लोगों ने गांव में भ्रम फैला रखा है कि राजपूत युवा व्यापार में सफल नहीं हो सकते, इसलिए उनको नौकरी कर लेनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। आज भी हम व्यापार और उद्योग जगत में देखते हैं तो बहुत से राजपूत युवाओं ने अपनी मेहनत, अपनी ईमानदारी के बल के ऊपर एक अहम स्थान बनाया है। मैं हूं रतन सिंह शेखावत और आज आपको एक ऐसे युवा उद्यमी से रूबरू कराऊंगा जिसने एक कारखाने के अंदर एक श्रमिक के तौर पर यानी कि हेल्पर के रूप के अंदर अपना कैरियर शुरू किया था और आज वो करोड़ों की कंपनी का मालिक है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गुड़गांव के युवा उद्यमी जितेंद्र राणा की, जो उत्तर प्रदेश के शामली जिले के महावतपुर गांव के रहने वाले हैं। राणा 11वीं तक की शिक्षा ग्रहण कर गुड़गांव आए थे और उन्होंने एक कारखाने में हेल्पर की नौकरी की। बाद में राणा ने वेल्डिंग सीखी और वेल्डिंग का काम किया। वेल्डिंग का काम करते हुए राणा ने किस तरह करोड़ों की कंपनी खड़ी कर दी, सुनिए उन्हीं की जुबानी। हाई स्कूल के बाद मैं नौकरी की तलाश में गुड़गांव में आया और मैं अकेला भी नहीं, कई साथी आए थे। तो 4-5 लोगों ने आके यहाँ पे गुड़गांव में नौकरी स्टार्ट की। नौकरी की शुरुआत भी हमने बड़ी कंपनियों के धक्के खाए। पहले गेट पे जाते थे कंपनियों के। अब इतनी ज़्यादा एजुकेशन नहीं थी, ना एक्सपीरियंस था, ना सोर्सेस थे जिससे कि कोई अच्छी नौकरी मिल जाए। तो हम कंपनियों के सामने जा के नौकरी ढूंढते थे। तो पहले लेबर क्लास से हमने एक नौकरी की शुरुआत करी और फिर लेबर क्लास से मतलब वो इतना हार्ड काम था कि मैं कंधे पर रख के एक वो थी चैनल, उनको हम कंधे पर रख के ऊपर पहुँचाते थे 2nd फ्लोर पर। और दुख की बात यह है कि उस काम के भी मुझे पैसे नहीं मिले थे। तो मुझे लगा कि यार ये काम तो कैसे हो पाएगा। तब मैं दूसरी कंपनियों में दूसरे काम की तलाश में जाने लगा और ऐसे करते करते मैं एक दूसरी कंपनी में नौकरी पर लग गया। फिर मुझे लगा कि ये हेल्परी का काम तो तेरे को आता ही है, लेकिन कुछ टेक्निकल काम सीख लें। फिर मैंने धीरे धीरे वेल्डिंग का काम सीख लिया। फिर वेल्डिंग का काम करते 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 मुझे लगा कि यार ये वेल्डिंग तो तेरे को आती है, तो दूसरे काम में रिस्क ले। तब मैंने सुपरवाइजरी का लिए 2 कंपनी में गया, तो मुझे सुपरवाइजर की सेलेक्ट कर लिया। ऐसे करते करते फिर मैंने सुपरवाइजर का काम करते करते फिर मैंने कंपनी को एक आइडिया दिया कि जी ये जो काम आप करा रहे हैं, आपने बहुत सारे स्टाफ रखा हुआ, बहुत सारे लोग रखे हुए हैं, ये काम आप कॉन्ट्रैक्ट पर मुझे दे दो। इसमें आपके स्टाफ की बहुत सारी बचत होगी और एफिशिएंसी काम आपका आसान कर देंगे हम। तो कंपनी ने एक लाइन हमें दे दी उस काम के लिए कि भाई टेस्ट करके देख लेते हैं। अब हमने उसमें बड़ी मेहनत करी और वो सक्सेस कर दी मैंने लाइन 3 महीने के अंदर। कंपनी की करोड़ों की इन्वेस्टमेंट थी, स्टाफ ज़्यादा लग रहा था, वो तब भी काम नहीं हो पा रहा था। तो हमने 3 महीने के अंदर कंपनी को सक्सेस करके दिखा दिया। अब कंपनी को भी अच्छा लगा वो काम। तब कंपनी ने बोला कि भाई दूसरा काम भी ले लो आप। ऐसे करते करते मैंने 2012 में जब मुझे लगा कि यार ये जॉब तो एक लिमिट तक ही सीमित है, इसमें आप दाल इतनी तो कमा सकते हो, लेकिन अगर आपको सपने पूरे करने हैं, बड़ा काम करना है, तो वो जॉब से संभव नहीं है। इसमें कुछ अलग करना पड़ेगा। तब मैंने अपनी मैन पावर की कंपनी की स्थापना करी 2012 में, RMS एंटरप्राइजेस। RMS की फुल फॉर्म है राणा मैन पावर सर्विस। तो मैंने राणा मैन पावर सर्विस की शुरुआत करी थी 2012 मई से। पहला मेरा जो बिलिंग थी उस कंपनी की RMS की वो 45,000 थी और 7 लोगों से मैंने उस धंधे की शुरुआत की। और आज 2023 में प्रभु की ऐसी कृपा रही और हम सही लोगों के संपर्क में आते रहे, मेहनत करी, टीम सही थी। आज मेरे पास उस कंपनी में 2,500 लोग काम करते हैं ऑल ओवर इंडिया, जिसमें मेरा काम गुजरात में है, हरिद्वार में है और इंदौर है, लुधियाना में है, मानेसर में है। तो ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री में हीरो ग्रुप में ज़्यादा काम है। तो ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री में टेक्निकल मैन पावर का मेरे लगभग 2,500 लोगों की टीम है। जब राणा का मेन पावर सप्लाई का काम जम गया तो राणा ने अपना कारखाना लगाकर उत्पादन के क्षेत्र में कदम रखा। आज राणा के कारखाने में इलेक्ट्रिक स्कूटी के चेसिस बनाने का काम होता है। तो मुझे लगा कि मुझे कुछ टेक्निकल काम में मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहिए, क्योंकि उसका मेरा एक्सपीरियंस भी है और जो मेरी मैन पावर है उसका एक्सपीरियंस भी टेक्निकल इसी का था, ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री का।
तो फिर मुझे लगा कि भाई अभी जैसे गवर्नमेंट के भी जो इंटरेस्ट है वो आगे फ्यूल कंजप्शन कम करना है, तो उनको ईवी पर शिफ्ट होना था गवर्नमेंट को, बैटरी पर। तो ईवी मार्केट थोड़ा सा आगे आने वाले समय में ये बहुत बड़ी मार्केट बनने वाली है, तो मुझे ईवी में जाना था। तो हमने फिर 2021 के लास्ट में इस कंपनी की स्थापना करी, फाल्कन ऑटो इंजीनियरिंग, जिसमें हम बैठे हैं अभी। इसमें इस कंपनी के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं आपको। इस कंपनी में हम हीरो इलेक्ट्रिक, ओकाया एक बेलिंग कंपनी है, और ओकिनावा जो ईवी के बड़े ब्रांड हैं, उनका चेसिस बनाते हैं। जितेंद्र राणा अब खुद इलेक्ट्रिक वाहन बनाने की भी प्लानिंग कर रहे हैं। मेरा इलेक्ट्रिक व्हीकल, अपने 2 व्हीलर स्कूटी निकालने का ऑलरेडी प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है। हमने कुछ सैंपल के तौर पे 30-40 इलेक्ट्रिक स्कूटी अपनी निकाल ली भी है। तो अभी हमने कुछ मार्केट में 20-25 गाड़ियाँ भेज दी हैं सिर्फ टेस्टिंग के लिए कि क्या रिव्यूज़ आते हैं उनके। डीलरों को और एक्सपर्ट लोगों को देकर हमने अपनी कुछ स्कूटियाँ मार्केट में उतारी हैं। एक बार उनके प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट वो पूरी रिपोर्ट आ जाए, कहाँ कहाँ हमें उस पर और बेस्ट कर सकते हैं, क्या क्या काम करना है, वो करके फिर मार्केट में फाइनल प्रोडक्ट हम अभी होपफुली दिवाली के बाद हम उतार देंगे मार्केट। तो ये थी गुरुग्राम के युवा उद्यमी जितेंद्र सिंह राणा की सफलता की कहानी। राणा के बारे में बता दूं, व्यवसायिक व्यस्तता के बावजूद राणा सामाजिक सरोकारों के प्रति सजग है। हमारी समाज के कार्यक्रमों में अक्सर जितेंद्र राणा से मुलाकात और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा होती रहती है। सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेने के साथ ही राणा जितना हो सकता है उतना समाज बंधुओं का सहयोग भी करते हैं। अगले वीडियो में हम फिर इसी तरह की कहानी लेकर उपस्थित होंगे। तब तक बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।